सैया वे मोरा दगाबाज रे। मैं देखा ना तुमने, तुम्हारी दादी जान का नया ड्रामा शुरू हो गया ना। अब देखो सुबह तुम्हें मजबूर करेंगे कि जाके सब और सारा को वापस कर ले, ताकि वो बेशर्मी का खेल फिर शुरू हो जाए। मम्मी, अली अगर चाहे ना तो ये सारा ड्रामा खत्म कर सकता, सारा को घर ला सकता। चचा जान सबा को तो घर बिठा सकते हैं, लेकिन वापस आने का कभी नहीं सकते। Where you know your chachi, such a clever woman. वो एक बेटी के बाद दूसरी को भी पीछे रवाना करती है। जो भी है, सबा और सारा इकट्ठे एक घर में नहीं रह सकते, और चचा जान भी ऐसा नहीं चाहेंगे। मुझे अपने जज्बात कंट्रोल में रखने चाहिए। अब दोनों भाई इस तरह आमने सामने हो गए तो they are going to destroy everything. तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है ना। मैंने अलीशा के लिए शादी की थी और अलीशा ही। संभालो मैर, अपने आप को संभालो। तुम वापस चले जाओ प्लीज। अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। आराम से बैठकर सोचना, बहुत गहरी बात है ये। मैं तुम्हारे लिए गर्म कॉफी भिजवाती हूँ। देखो, अब मुझे जाने के लिए मत कहना। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अम्मी क्यों जा रही है मुझे छोड़ के। ये किस किस्म का फैसला है उनका? फैसला कैसा? तो फैसले पे अमल दरामद हो रहा है। आप जाएं, जाके रोके उन्हें। अम्मी से तुम्हारी ये मोहब्बत मेरी समझ से जरा कुछ बाहर है। नुकसान तो सिर्फ मेरा हो रहा है। भी नुकसान हम सबका है। आपको पता है, अम्मी ने लॉयर को फाइल दे दी है, और अगर वो सलमा भाभी और ज़हीर भाई के घर चली गई ना तो उनका ब्रेन वॉश कर देंगे। ओह, तो सिर्फ इसलिए तुम अम्मी को रोकना चाह रही हो? सुबह इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। होश से काम ले, होश से काम ले प्लीज। देखें, हम वहां से अपना सारी कश्तियां जला के अपने वतन आए, साथ जो कुछ भी लेके आए हैं, मलकियत किसकी? अम्मी की। जो कुछ वहां हमारे पास है, मलकियत किसकी? अम्मी की। आपके पास अपना है क्या? ठीक है, यहाँ आकर अली अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मालिक कौन? अम्मी। हमारे और हमारी औलाद के पास है क्या? ज़हीर भाई की बेटियों की बेवफाई। ज़हीर बेटा, बेटा तुम अपनी माँ को छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी। नहीं अम्मी, अभी जान, मैं बेटा हूं तो क्या, मर्द हूं तो क्या अम्मी जान, ममता तो मेरे अंदर भी है ना। मैं आपका ख्याल करूं या अपनी बेटियों का? बेटा, बेटा मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, प्लीज बेटा। अम्मी जान, ये आपका अपना घर है। अपने घर के होते हुए आप मेरे घर क्यों आना चाहती? बेटियों के बाप बन गए, तुम माँ को भूल गए। नहीं अम्मी, नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। बेटियों को तो मैं कब का कुर्बान कर चुका हूं। अब मेरे पास बचा ही क्या है अम्मी जान? कुछ भी तो नहीं। अम्मी, अम्मी, तुम
क्या मिला मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाकर? खुद तो बर्बाद हुई और मुझे भी कर दिया। बात तो तुमने मुझे किया है। खुदा को हाजिर नाजिर करके कहो, क्या मैंने तुम्हें वाकई धक्का दिया था? तो क्या तुम मुझे बाहर नहीं लेकर गई थी? जब मेरा पैर स्लिप हुआ, बजाय इसके कि तुम मुझे सहारा देती, तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम चाहती थी मेरी गोद उजाड़ना। बस करो। ये क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, अरे क्या पूरी दुनिया को अपनी खुदगर्जी की दास्तानें सुनाओगी? खुदगर्ज मैं नहीं अम्मी, ये है। खुदगर्ज तुम। जब अली को कोई चीज चाहिए होती थी तो भाग भाग के काम करती थी ताकि उसकी तारीफ हासिल कर सको। खुशी मिलती थी ना, सुकून मिलता था तुम्हारे दिल को। अब तुम्हें सुकून मिल गया मुझे बर्बाद करके? अरे चुप कर जाओ तुम दोनों, चुप कर जाओ। अरे सकी बहनों में ना कभी ऐसा देखा ना सुना। शर्म से डूब मरो तुम दोनों। मैं तो मरी गई हूँ अम्मी, इससे कहीं ये भी मर जाए। अरे खुदा के वास्ते, अगर यहाँ रहना है ना तो इज्जत और सुकून से रहो, तमाशा मत बनाओ। दिमाग खराब करके रख दिया दोनों बहनों ने। अभी जानिए क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हैं आप? क्या हमारे लुक आफ्टर करने में कोई कमी रह गई थी जो यूं आप घर छोड़कर जा रही हैं? चलो ज़हीर। अम्मी प्लीज प्लीज हमें गुनाहगार तो मत करे ना, रुक जाइए। दादी जान, आप हमें इस तरह तन्हा छोड़ के नहीं जा सकती। ज़हीर चलो ना। अम्मी, ज़ुबी देखिए अम्मी को रोके आप। ज़हीर, अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? आप जानती हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे हाथ क्यों रुक जाते हैं चलाते चलाते? अगर तुम अपने घर नहीं ले जा सकते बेटा तो मुझे किसी फलाई इदारे में छोड़ दो ना। अम्मी क्या कह रही हैं आप? जुबैर भाई आप आगे से हट जाइए। बहुत खूब, तो आखिर लालच को भी जबान लग ही गई। मैं जानता हूं कि तुम अम्मी से प्यार जता के उनका फायदा उठाना चाहते हो तुम। तो फिर ठीक है, ले जाओ तुम अम्मी को, लेकिन ये याद रखना अब मैं भी अपने बेटों का और अपनी बीवी का साथ दूंगा। सुना तुमने? चलो सही, चलो। अरे लालची है ये सब, मतलब परस। अरे सारी जिंदगी अम्मी को मैंने रखा है, अब बंटवारे के लालच में तुम अपनी मोहब्बत जताने आ गए हो यहां। ले जाओ, बड़ा भाई बनता है मेरा। अब भी इसको भाई कह रहे हैं? क्या हो गया ये? सारा बेटा सूप पी लो। किसने बनाया अम्मी? जाहिर है मैंने ही बनाया है। सच बताएं अम्मी, अगर सबा ने बनाया तो मैं नहीं पीऊंगी। खुदा के वास्ते बस कर दो, तुम लोग की इन्हीं हरकतों की वजह से पूरा खानदान टूट के रह गया। दादी? अम्मी जान। बेटा मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकी, हालांकि बड़े दावे से लेकर गई थी तुम और सबा। सलमा और ज़हीर के बेटे नहीं, मेरा खून है बेटा, लेकिन मुझे तुम दोनों से शिकवा है, तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे छोड़े ना अम्मी, इन दोनों को आप बाद में जूते मार लीजिएगा, चाहे जो मर्जी कह लें, लेकिन अभी आप चल कर मुझे कहने दो ना बेटा, क्या हो गया? अम्मी बाद में कर लीजिएगा ना। आइए चले ज़हीर, लेके चले, आइए लेके चले। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अली की वजह से हुआ है ये सब। सुपैर, तुम दोनों ने मजबूर कर दिया है मेरी माँ को इस घर से जाने से। सुपैर ये आप क्या कर रहे हैं? ज़हीर ने तो कभी अपनी बेटियों से गिला नहीं किया और आप अपने बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। अलीशा, अलीशा इधर आओ।
कहाँ जाना है तुमने? हाँ बोलो, कहाँ जाना है तुमने? छोड़ो बच्ची का हाथ। कहाँ जाएगा मेरा बच्चा? कहाँ जाना है तुमने? नाना और मामा के पास? मेरे पास मेरे। मुझे दे, मैं दिमाग दुरुस्त करता हूँ इसका। क्या जाना है तुमने? छोड़ इसको। क्या हो गया तुम्हें? इधर आओ मेरे साथ। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। चलो मेरे साथ। डैड इस तरह तो अलीशा बीमार हो जाएगी। मरती है तो मर जाए, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। दिमाग खराब हो गया आपका। आपके शक की वजह से इस घर का सुकून छिन गया है। खोले आपकी नीयत में। बकवास बंद करो अपनी। तुमने सारा को इस वजह से छोड़ा है ना कि वो मां नहीं बन सकती। हाँ, किसी दूसरे की औलाद को पालने का हौसला नहीं रहा तुम्हें। बोलता है सलमान, तुम तो मुझे हमेशा शर्मिंदा कर देती हो। तुम्हें तो मेरी गर्दन पकड़ लेनी चाहिए थी। तुम्हारी दोनों बेटे के रिश्ते मेरी मर्जी से हुए और दोनों बर्बाद बैठी। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे सामने ऐसी बातें ना किया करें। मेरी बेटियों के साथ जो कुछ हुआ वो उनका नसीब था और उनका रवैया। गिला जरूर है मुझे, अली और उमैर से गिला है। अरे मेरी बेटियां जैसी भी थी, कम से कम इस तरह हकारत से तो ना ठुकराते। कोई गिला था, कोई शिकवा था तो हमसे करते ना। हम भी माँ बाप की तरह थे उनके। हमसे क्यों नहीं कहा उन्होंने? नहीं सलमा, अली को तो बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि उसने सारा से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो सारा और सबा में मुकाबला करने लगा था और सारा की लापरवाही की वजह से उसे सबा का सुगड़ापा भाने लगा था और सारा सबा को कसूरवार समझती थी। अम्मी, आपका दिल क्या कहता है? क्या क्या सबा सारा को धक्का दे सकती थी? नहीं, ये सारा की बेयकीनी थी और समीना की साजिश जिसमें वो कामयाब हो गई थी। इसलिए मैं उन लोगों को छोड़ के चली आई थी। तो फिर कसूर तो सारा का हुआ ना? तो नुकसान भी तो सारा का हुआ। उसकी गोद उजड़ गई। समीना और अली को उसका सहारा बनना चाहिए था और गिरने की वजह कोई भी हो, उन लोगों को तो उसकी दिलजोई करनी चाहिए थी ना। अम्मी जान, अब होगा क्या? बेटा, वक्त का इंतजार करो बस। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, उसे माफ कर देना। क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे बहुत प्यारे हैं। ठीक है अम्मी, पहले भी फैसले आप करती रही हैं, अब भी जो फैसला आप करेंगी हमें मंजूर होगा। आप अम्मी के पास बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। ज़हीर बेटा, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं अम्मी, नहीं। चलो जी, आप अब रेडी हो गए हो। अब हम चल के करेंगे मजे का नाश्ता और फिर दादू खुद छोड़ने जाएंगे स्कूल आज अलीशा को। ठीक है दादू, आप मुझे पिक भी करेंगे ना? बिल्कुल पिक करेंगे बेटा को, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ से हम आइसक्रीम भी खाएंगे ना? ओ जी जरूर खाएंगे हम लोग आइसक्रीम भी। चलें अब? हाँ डैडी, लाइव में अलीशा को चेंज। अरे रहने दो भाई, आज जो है ना, आज दादू और पोती का दिन है, तुम्हें नहीं पता? हाँ, आई एम सॉरी। डैडी से दोस्ती कर दो अभी। हालत देखो जरा उसकी। आइंदा आपको डैडी कभी नहीं डांटेंगे। पापा, मुझे मामा से मिलाने जाओगे ना? जरूर लेके जाओ। बेटा, बच्चों से प्रॉमिस करते हुए सोच लो, ये तो शायद माफ कर दे पर अल्लाह माफ नहीं करेगा।
जी दादी, बाबा की जान है। अलीशा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। इतना लेट हो गई आज फिर से? जी वो दरअसल आप कौन? मैं अलीशा का फादर हूँ, उमैर अहमद। अच्छा, नाइस टू मीट यू। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे अलीशा के पेरेंट्स से बात करनी थी। जी बताइए। नो, आई एम गेटिंग लेट एक्चुअली। आप 10 बजे आ जाइएगा, हम तब बात करेंगे। 10 बजे? इट इज नेसेसरी। चलो अलीशा, आओ जल्दी से। आप कॉलेज से लेट तो हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रही थी कि अम्मी के साथ बैठकर ना नाश्ता कर लें। आपकी वजह से वो भी थोड़ा बहुत खा लेंगी। अम्मी उठ गई क्या? हाँ, दवाई खाकर सोई हैं, थोड़ी देर में उठ जाएंगी। आप कॉलेज फोन कर देना कि जरा लेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? अब्बू, मैं जॉब करना चाह रही हूँ। जो तुम्हारे जी में आए वो करो। अब्बू, आप जानते हैं मैंने आपकी इजाजत के बगैर आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल जो तुम्हारा जी चाहे करो। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे। ये तुम्हें अचानक से जॉब करने का ख्याल कैसे आ गया? अचानक से नहीं, मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो फैसला सुना रही हो कि इजाजत मांग रही हो? मैं अब्बू से इजाजत मांग रही हूँ। तुम्हारी दादी अम्मा घर पे मौजूद हैं, उनसे इजाजत मांगो, उनकी मर्जी से सब कुछ होगा। मैं किसी की नहीं, अपनी मर्जी से जॉब करना चाह रही हूँ। सबा, तुम शादीशुदा हो, समझी तुम? मैं किसी ऐसे रिश्ते की पाबंद नहीं जिसमें सिर्फ जिल्लत, दुख और तकलीफें मिली हैं। ठीक है, अगर तुम जॉब करना ही चाहती हो तो टीचिंग कर लो। शुक्रिया अब्बू। क्या हो गया आपको? आपने उसे इजाजत क्यों दी है? बिल्कुल सही फैसला किया है सबा ने। तुम जाओ, देखो कि अम्मी उठी या नहीं। अगर अलीशा की मम्मा आती तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को समझ लेती। खैर, आप ये डायरी देखें प्लीज इनकी। एक भी सब्जेक्ट का काम कंप्लीट नहीं है। स्कूल में भी बहुत उदास रहती है, डरी सहमी हुई। यहाँ तक कि गेम पीरियड में भी किसी से बात नहीं करती, और अक्सर तो टीचर्स ने उसको रोते हुए भी देखा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? जी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये सिचुएशन कैसे समझाऊं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काफी कुछ वैसे ही समझ चुकी हूँ। खैर, मुझे आपसे अलीशा के बारे में डिस्कस करना था कि वो काफी सब्जेक्ट्स में बहुत इम्प्रूव कर चुकी है, स्पेशली उर्दू और इस्लामियत में, जबकि उसे तो उर्दू बोलनी भी नहीं आती थी। फिर भी वो एक्चुअली अलीशा की सेकंड मॉम। सेकंड मदर? माँ तो माँ होती है ना, सेकंड या फर्स्ट उसका कोई नंबर तो नहीं होता। खैर, मुझे वैसे भी अलीशा का एटीट्यूड, बिहेवियर और पढ़ाई, इन सब से लगता नहीं कि अलीशा को कोई प्रॉब्लम है। जी मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। अली, लगता तो नहीं कि तुम ऑफिस जा रहे हो, लेकिन अगर जा भी रहे हो तो याद रखना, वो ऑफिस तुम्हारी दादी की मलकियत है, जहां से तुम्हें आज या कल धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। मम्मी, मैं चाचू की तरफ जा रहा हूं सारा को वापस लेने के लिए। क्या तुम सब इतना जल्दी भूल गए? एक्चुअली सब कुछ याद आ गया मुझे।
मैंने सारी रात सारे से किए हुए वादों के साथ गुजारी। अब उन्हें निभाने का वक्त आ गया। तुम्हें जो कुछ भी याद है अली, मगर ये मत भूलना, तुम सारा के साथ अपने रिश्ते को नहीं निभा सकते। जितना मर्जी अपने पर जबर करो, लेकिन फिर हौसला हार बैठोगे। इसमें जबर वाली कौन सी बात है मम्मी? मैंने कहा ना, हौसला हार बैठोगे। चंद सालों में जब सारा के बालों में चांदी चमकने लगेगी, उसका बुढ़ापा तुम्हारी जवानी के लिए शर्मिंदगी बन जाएगा। अपनी औलाद को तरसने लगोगे तुम। पराई औलाद तुम्हारे सब्र के लिए सजा बन जाएगी, समझे? मुझे बहुत अफसोस हुआ आपके फैमिली के हालात के बारे में सुन के, लेकिन इन सब हालातों में तो अलीशा की जिंदगी बिखर के रह जाएगी। और आपकी भी तो मजबूरी है कि आप अपनी बीवी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ठीक कह रही हैं, जरूर करता। अगर मेरे भाई की जिंदगी दरमियान में ना होती तो आप अपनी बीवी को लेके अलग भी तो रह सकते हैं। लेकिन माँ बाप को तो नहीं छोड़ा जा सकता। और बीवी से तोड़ सकते हैं, जो कि हर मर्द के लिए सबसे आसान काम होता है। खैर, मुझे सिर्फ अलीशा से सरोकार है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे इस उलझन से बाहर निकाल सकूं, और स्कूल के बाद जितना वक्त हो सकेगा मैं उसे दूंगी। थैंक यू सो मच। ये तो अलीशा पे बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। अलीशा मुझसे बहुत मानूस है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। खैर, अब आपको भी चाहिए कि अपनी बेटी के बारे में सोचें और अपनी बीवी के साथ समझौता कर लें। ये शायद मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना वक्त दिया। जी थैंक यू। ये मेरा कार्ड है, अगर मजीद कोई बात हुई तो आप मुझे प्लीज कॉल कर दीजिए। जी थैंक यू। खुदा हाफिज। अरे बेटा, बीमार होकर बिस्तर पर लेटे रहना ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सही बोल रही हैं। बहुत परेशानी होती है। अल्लाह शिफा देगा आपको। अल्लाह करे। जरा समझ बेटा। आइए आइए अम्मी आइए। एक मिनट अम्मी, एक मिनट। आइए तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह, आराम से बैठिए। पता है अम्मी, आज मैंने आपकी पसंद की निहारी बनाई है। सुबह सुबह बना ली थी मैंने। देखो बेटा, मेरी स्मार्टनेस को खराब ना करना, इजाजत नहीं है तुम्हें। अरे फिक्र ना करें अम्मी, आप मोटी नहीं होंगी। खिला खिला के मुझे मोटा करना चाह रही है ताकि मुझसे ज्यादा ये हसीन लगे। अरे अम्मी क्या बातें कर रही हैं, आप तो अब भी इतनी हसीन है। बल्कि अम्मी आप सबसे ज्यादा मेरा बच्चा वो क्या है, कहते हैं ना, झूठ बोले कौवा। अरे नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मुझे कोई कौवा नहीं काटेगा। ओहो, निहारी कैसी बनाई बेटा? इसमें तो जब तक तरी ना हो ना बेटा तो मजा नहीं आता है, लेकिन अब क्या करें भाई, खाना तो है ना। ये सबा सारा ये सनी कहाँ गए? सबको बुलाओ ना बेटा। अम्मी वो सारा ने तो नाश्ता कर लिया था और सनी स्कूल गया, और सबा वो अम्मी सबा जॉब करना चाह रही हैं और मैंने उसे परमिशन दे दी। क्या तुम्हारी ये मजाल कि मेरे होते हुए तुम उसे इजाजत दोगे? हैं? चलो खैर, अच्छा किया, खाना खाओ। पहले आप अम्मी। आप लीजिए ना। वो दिखाओ मुझे। अरे अम्मी, अरे मुझे तो बेटा यही पसंद है, मैं तो यही खाऊंगी। आप लीजिए। हाँ आप लीजिए, मैं लेता हूँ। लगता आप इससे पहले कभी भी जॉब के लिए घर से नहीं निकली। जी। इसलिए आपको सीवी भी ढंग से बनाने नहीं आती। आप सीवी की जगह एप्लीकेशन ले आई हैं। बात तो एक ही है। आपने इसमें ना तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किया और ना ही ईमेल एड्रेस। मैं भी लिख देती।
वैसे आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, तो फिर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब क्यों? एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे सिर्फ टीचिंग की इजाजत दी है क्योंकि वो खुद एक प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज? ज़हीर अहमद, आप प्रोफेसर ज़हीर अहमद साहब की बेटी हैं? जी। अरे ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, बल्कि वो तो रोल मॉडल थे मेरे। आई मीन एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको एजुकेशनल डिग्री चाहिए। इट्स ओके, अगर मैं इस जॉब के लिए मुनासिब नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे फादर के नाम को मेरी सिफारिश मत समझिएगा। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बल्कि मंडे को मेरे पास आए और अपना ज्वाइनिंग लेटर कलेक्ट कर लें। बल्कि आप ज़हीर साहब को मेरा ये कार्ड दीजिएगा, वो मुझे फौरन पहचान जाएंगे। आई एम सॉरी, मैं अपने फादर को आपका एहसानमंद नहीं बना सकती। मैं मंडे को हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू। वेलकम। स्ट्रेंज। सुबी, घर की हालत देखी आपने, कैसी वीरानी छाई हुई है। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि घर भी वीरान हो गया। इस घर की रौनक मैंने नहीं बाहर फेंकी, इसके लिए आपके भाई रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरा कोई भाई नहीं है। अगर दावा करते हैं तो उस पे कायम भी रहे। सुबी, मैं तो कहती हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए इस ताल्लुक को खत्म करें, वरना आए दिन इस घर में नए नए ड्रामे होंगे। सब कुछ खत्म तो हो ही गया। अम्मी भी इस घर से चली गई। ये ताल्लुक तो उस वक्त तक हमारे सीने पे कांटा बन के चुभता रहेगा जब तक के लड़के इन लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ देते। सुबी, आप कहें ना इन लड़कों से, डिवोर्स करें इन लड़कियों को, पीछा छुड़ाएं इनसे। ये काम मुझसे बेहतर शायद तुम कर सकती हो, और फिर तुम जानो और तुम्हारे बेटे। अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया है तो मैं जानू और मेरे बेटे। सुबी, जब आप सबा को यहाँ बहू बनाकर लाए थे, आपको उस वक्त भी मालूम था कि सबा उमैर को नहीं अली को पसंद करती है, और आप इस घर में बहू नहीं बर्बादी लेके आ रहे हैं। पर घर तो घर, एक दूसरे पे जान देने वाले भाई भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। मुझे नहीं मालूम, मेरी जान मत खाओ। तुमने जो करना है करो, जो अपने बेटों से फैसला करवाना है वो करवाओ, मुझे इससे बाहर रखो। लीव मी आउट। ओके, आई विल हैंडल इट। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया। आपको अलीशा को लेने जल्दी आना चाहिए था ना, पूरा स्कूल खाली हो गया। मैम, आप पापा से कहें मुझे मामा के पास लेके चले। हाँ बेटा, मैं लेके जाऊंगा, मगर आज नहीं। हाँ? मैम, मैं पापा के साथ नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते। पापा ने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि वो आपको वीकेंड पे मामा से मिलवाने लेके जाएंगे, है ना उमर साहब? ओके, मैं वीकेंड पे तुम्हें लेके जाऊंगा। अब आपको पापा की हर बात माननी होगी। ओके ओके मैम। आइए, आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, एक्चुअली मैंने इसकी डायरी में अपना सेल फोन नंबर लिख लिया है। अगर इसकी पढ़ाई के मुतालिक या कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। एक और बात, वो मैंने सिर्फ अलीशा की डायरी में अपना नंबर नहीं लिखा, बल्कि सब स्टूडेंट्स की डायरी में मेरा नंबर होता है। ठीक है, बी अ गुड गर्ल, बाय बाय। खुदा हाफिज़। दादी जान, प्लीज मुझे घर ले जाएं। अली को बुला ले, ताया जान को बुला ले, मगर मुझे मेरे घर ले जाएं। सुनो, मेरा उस घर से या उस घर में रहने वालों से
कोई ताल्लुक नहीं है। मगर रिश्ता भी तो आप ही ने जुड़वाया था। निभाना तो तुम्हें नहीं आया ना। कैसा निभाती मैं? जो शख्स आपके दामन थामे सबा की मोहब्बत का रोना रो रहा था, उसके साथ मैं कैसे निभा सकती थी जिंदगी? उसने आपके सामने ही तो इकरार किया था दादी। तो फिर अब उस शख्स के साथ रहना क्यों चाहती हो? तो और क्या करूं? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ना मैं तलाक लेना चाहती और ना खुला। अगर तुम निभाना ही चाहती हो तो फिर तुमने सबा पर इल्जाम क्यों लगाया था? क्योंकि सबा ही मेरी मुजरिम है। समीना भाभी तो तुम्हें बर्दाश्त ही औलाद की वजह से कर रही थी जो बाकी नहीं रही, और इसी बात की सजा मिली है तुम्हें। देखो सारा, अगर कसूर अली का है तो पहल भी उसी को करनी है। वो अपने माँ बाप को लेकर आए और तुम्हें लेकर जाए, वरना कोई जरूरत नहीं जाने की। और दूसरी बात ये कि तुम सबा पे कभी इल्जाम तराशी नहीं करना। तुम्हारी चची ने इसी बात का फायदा उठाया है। मैं ना सुनूं कि तुमने उस पर कोई इल्जाम लगाया या मुंह बनाया। जब तक तुम सबा को कबूल नहीं करोगी ना, तुम अपना घर आबाद नहीं रख सकोगी। समझ गई? सुना तुमने? तुम्हारी दादी जान बिल्कुल सही कह रही हूँ। सबा को मोहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब उठो, तुम दवाई खा लो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? चलिए अम्मी, आप चल के आराम कीजिए। खांसी तो मेरी जान ले लेगी। क्या हाल हुआ है या खुदारा? अम्मा क्या हुआ है? पानी लाके दूं आपको? पानी ला के। ये क्या किया अम्मा? आपने मुझे पानी तो पीने देती कम से कम। अरे तुझे अपनी प्यास की बड़ी फिक्र है और मेरी भूख का जरा भी एहसास नहीं। बीमार औरत हूँ, दवाई खानी होती है, अपनी फिक्र पड़ी हुई है। घर देख रही हो, इसका हाल देख रही हो, क्या हुआ? अरे अम्मा खाना बनाकर तो गई थी, अब अगर सफाई नहीं हुई, मासी नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आई थी मासी, आई थी, मैंने ही उसे भगा दिया था। तुम किस लिए हो? नवाबजादी तो हो नहीं। अरे सब लड़कियां काम करती हैं, घर के भी काम करती हैं, नौकरी भी करती हैं, तुम नहीं कर सकती घर के काम? अम्मा मैं क्यों करूं घर का काम? मैं पैसे देती हूँ ना मासी को, आपके बेटे थोड़ी देते हैं। खबरदार जो मेरे बेटे का नाम लिया, गुत्ती से जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। बेटे भी तो नहीं ना देते। अरे तुम क्या कर लेती हो हमारे लिए? है जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, हट हराम कहीं की, जाओ मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। अली इन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। अब तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं अली। लेकिन मेरी बीवी इस घर में है और मैं उन्हें लेने आया। सारा, सारा, अम्मी मैं अली के साथ जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? चलो जाओ अंदर, जाओ। जान, आप सारा को मेरे साथ जाने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा भाई सबा को धक्के देकर घर से निकाल सकता है तो मैं भी सारा को रोक सकती हूँ। नहीं अम्मी, मैं अली के साथ ही जाऊंगी, कहा है ना मैंने आपसे। ये सब क्या हो रहा है? दादू मैं सारा को लेने आया, लेकिन चची जान सारा को मेरे साथ जाने की इजाजत नहीं दे रही। दादी जान मैं अली के साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज। अम्मी ये उस वक्त कहाँ था
जब इसके घर वाले सारा को हॉस्पिटल में छोड़कर आ गए थे। जवाब दो अली। जान, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैं गुस्से में था, या ये कह लें कि मैं बहुत तकलीफ में था कि शायद सारा कभी मां नहीं बन सकेगी। अच्छा, तो अब तुम्हें यकीन आ गया? किसी डॉक्टर ने बता दिया कि ये मां बन सकती है? जान, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे ये सोच, ये ख्याल भी क्यों आया। अब प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर अब इस बात की क्या जमानत है कि तुम्हारी माँ सारा को कबूल कर लेगी? मैं कोशिश करूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बेटा, जब तुम्हारी कोशिश कामयाब हो जाए ना, तो अपनी माँ और बाप को भेज देना। सारा चली जाएगी तुम्हारे साथ। चाचा प्लीज मुझे माफ कर दे। चुप, बस। अब अपने माँ बाप के साथ ही इस घर पर कदम रखना, वरना कभी ना आना। अली कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा शौहर है और मैं उसके साथ जाऊंगी। चलो अली। सारा, उस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ था जब इसके घर वाले तुम्हें तन्हा अस्पताल में छोड़कर चले गए थे? चलो चलो, मैं कह रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। चलो, क्या करी आप? चलो आओ मेरे साथ। खबरदार जो तुम इसके साथ गई। अम्मी, ठीक तो कह रही है सलमा। सैया वे मोरा दगाबाज रे